हेलो स्टूडेंट्स, देखो यहाँ हम दो सेंटेंस लिखे हैं। एक तो है जो इस खेल को कल जीता जा सकता था और एक तो है पेपर को आज फाड़ा जा सकता था। ये जो पहला वाला दोनों में सकता था है, देखो यहाँ भी सकता था, यहाँ भी सकता था। और इस सेंटेंस जो है जो इस खेल को कल जीता जा सकता था, यहाँ ख्याल करो जो यहाँ जीतने वाला कौन है, बोला हुआ नहीं है। कौन जीतेगा बोला हुआ नहीं है, यानी इसमें सब्जेक्ट नहीं है। सब्जेक्ट नहीं है यानी ये डायरेक्ट पैसिव में बनेगा, वो भी कुड हैव का फॉर्मूला के अनुसार। कुड हैव का जो पैसिव है उसका फॉर्मूला के अनुसार। तो ये डायरेक्ट पैसिव है, ये डायरेक्ट पैसिव है, ये भी डायरेक्ट पैसिव है। देखो यहाँ पेपर को आज फाड़ा जा सकता था, पेपर को फाड़ेगा कौन बोला हुआ नहीं है, यानी ये भी, इसमें भी सब्जेक्ट नहीं है, यानी ये भी पैसिव में बनेगा। ये भी पैसिव है, डायरेक्ट पैसिव। अब सबसे पहले हम फॉर्मूला लिखते हैं, तो कौन फॉर्मूला के अनुसार बनाएंगे। और ऐसे जितना भी सेंटेंस होगा सब इसी फॉर्मूला के अनुसार होगा, ठीक है। तो फॉर्मूला होगा, सबसे पहले ऑब्जेक्ट होगा, पहले होगा ऑब्जेक्ट प्लस कुड हैव बीन प्लस वर्ब 3 करके फुल स्टॉप। यहाँ जो है बाय करके जो हम लोग लेते हैं यहाँ नहीं आएगा, इसलिए जो हमको मालूम नहीं है कि सब्जेक्ट कौन है, इसीलिए B3 का बाद कुछ नहीं आएगा। लेकिन सेंटेंस में अगर कुछ एक्स्ट्रा वर्ड रहेगा तो वो एक्स्ट्रा वर्ड यहाँ बैठा देंगे। जैसे यहाँ देखो कल है, ये कल को यहाँ बैठा देंगे हम येस्टरडे। यहाँ जैसे आज है तो यहाँ टुडे जोड़ देंगे इसका बाद, ठीक है। तो देखो आप फॉर्मूला के अनुसार कैसे बन रहा। सबसे पहले होगा इस खेल को पहले होगा आज जीता जा सकता था, पूरा एकदम आ जाएगा, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट है जी जीतने का इंग्लिश क्या है, उसका तीसरा रूप क्या है। तो जीतने का इंग्लिश हमें यहाँ लिख रहे हैं, देखो विन, WIN, विन माने जीतना, बीच में बोन WON, लास्ट में WON, ठीक है। तो सबसे पहले मेरा हिंदी का अनुसार इंग्लिश होगा जी, ऑब्जेक्ट को पहले लेंगे यानी दिस गेम, फिर होगा कुड हैव बीन, दिस गेम कुड हैव बीन, हो दिस गेम कुड हैव बीन। अब भार्ब का तीसरा यानी बोन ले लेंगे, दिस गेम कुड हैव बीन बोन WON, यानी इस खेल को जीता जा सकता था। अब रहेगा कल, तो यहाँ देखो येस्टरडे जोड़ देंगे हम, हुआ तो पूरा इंग्लिश हुआ दिस गेम कुड हैव बीन बोन येस्टरडे। इसको अगर क्वेश्चन करेंगे जो क्या इस खेल को कल जीता जा सकता था, तो यहाँ से खाली कुड को आगे ले लेंगे, बाकी जो है देख के बैठा देंगे, यानी कुड दिस गेम हैव बीन बोन येस्टरडे करके क्वेश्चन मार्क। अगर तुम नेगेटिव करोगे जिस खेल को नहीं जीता जा सकता था कल, तो इस जगह में कुड का बाद नॉट होगा, यानी दिस गेम कुड नॉट हैव बीन बोन येस्टरडे। अब देखो दूसरा सेंटेंस जो है, जो पेपर को आज फाड़ा जा सकता था, तो पेपर को मार्क करो, अब फाड़ा जा सकता था पूरा ले लेंगे हम। अब फाड़ने का इंग्लिश देखो हम लोग जानते हैं टेयर, TEAR, टेयर माने फाड़ना, बीच में होगा टोर TORE, लास्ट में होगा TORN। तो हमको भार्ब का तीसरा रूप है, यानी ये वाला फॉर्म आएगा, ये वाला शक्ल हमको लेना है। और देखो पेपर को फाड़ेगा कौन पता नहीं है, यानी डायरेक्ट पैसिव इस फॉर्मूला के अनुसार। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट, जहाँ ऑब्जेक्ट है पेपर, यानी द पेपर, फिर होगा कुड हैव बीन, द पेपर कुड हैव बीन। फाड़ने का तीसरा रूप होगा टोन, TORN, टोन। अब आज का इंग्लिश टुडे जोड़ देंगे, द पेपर कुड हैव बीन टोन टुडे। इसको अगर क्वेश्चन करेंगे जो क्या आज इस पेपर को फाड़ा जा सकता था, तो यहाँ से खाली कुड को आगे ले लेंगे, जो कुड दिस पेपर हैव बीन टोन टुडे करके क्वेश्चन मार्क। अगर तुम नेगेटिव करोगे जिस पेपर को आज नहीं फाड़ा जा सकता था, तो कुड का बाद नोट बैठाना है, इस जगह में बैठा देंगे हम द
द पेपर could not have been torn torn today. The paper could not have been torn today, यानी पेपर को आज नहीं फाड़ा जा सकता था। ठीक है, थैंक यू।